हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मैं हूं जयप्रकाश और आज है दिनांक 22 फरवरी। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तथा क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें तथा इसे लाइक तथा शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट्स इज स्वीट। आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसी भी पेड़ का रूट्स जो होता है वो कितना कड़वा होता है लगभग, बट उसका जो फल होता है वो कितना मीठा होता है, कितना स्वादिष्ट होता है। वही एजुकेशन है। एजुकेशन को प्राप्त करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जो इसका फल होता है, जब एक आप अच्छे पोस्ट को अचीव करते हैं, जब एक आप अच्छे नागरिक बनते हैं तो कितना मीठा होता है, कितना स्वादिष्ट होता है। तो देखते हैं आज के इतिहास के बारे में। आज 22 फरवरी है और 22 फरवरी का कुछ ऐतिहासिक 1932 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म हुआ था। आज के दिन ही हम लोग 2 दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कस्तूरबा गांधी स्मृति दिवस जो 1944 में उनकी देहांत हो गई थी, और मौलाना आज़ाद स्मृति दिवस जो 1958 में उनका निधन हो गया था। आज के दिन 1889 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 19 फरवरी या इनमें कोई नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम लोग मनाते हैं 21 फरवरी को। 1992 में पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है में बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान मारे गए छात्रों की याद में यूनेस्को ने साल 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया था। सेकंड क्वेश्चन, आज मेनली जो भी क्वेश्चन होंगे लगभग सर्वेक्षण पे आधारित है। आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020-2021 आई है उस पे ही आधारित है। तो इसका क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 निम्नलिखित में से किसे समर्पित रहा? किसानों को, कोरोना वॉरियर्स को, सैनिकों को या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कोरोना वॉरियर्स को। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है इससे हर एक एग्जाम में कुछ न कुछ 1 या 2 क्वेश्चन होते ही है। लगभग इसमें 10-12 क्वेश्चन है और उस 10-12 क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन मस्ट पूछे ही जाते हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। आर्थिक समीक्षा में भारत ने 4 पिलर स्ट्रेटजी को अपनाने की बात कही है। निम्नलिखित में से कौन से पिलर इसमें शामिल नहीं है? आपको यह बताना है कौन से पिलर शामिल नहीं है। कंटेनमेंट, फिस्कल, फाइनेंशियल या इनोवेशन? तो इसका सही आंसर है इनोवेशन। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा किस प्रकार की रिकवरी का अनुमान लगाया गया है? वी आकार रिकवरी, डब्ल्यू आकार रिकवरी, जेड आकार रिकवरी या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वी आकार रिकवरी। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में इसके पीडीएफ के साथ साथ और बहुत सारे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत सारे बुक्स आपको दिए जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन विथ आंसर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक जीएसपी दर कितनी अनुमानित की गई? 9.5%, 11.0%, 10.5% या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 11.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक इमर्जिंग मार्केट में
कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में FII प्राप्त हुआ है? इंडोनेशिया, भारत, म्यांमार या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत को इस कोरोना काल में भी फॉरेन FII प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में करंट अकाउंट सरप्लस GDP का कुल कितना फीसदी रहेगा? क्या रहेगा? करंट अकाउंट सरप्लस GDP का कुल कितना फीसदी रहेगा? 2%, 5%, 11% या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 2%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना की चर्चा की गई है। PLI योजना से तात्पर्य है प्रोडक्शन लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उपयुक्त दोनों या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आप लोग अगर रोज सुबह उठकर अपने लिए एक टारगेट बनाएं और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो आप शुरू कीजिए, अगर आपने जो भी समय बिता दिया है, लेकिन आज से आप अपने लाइफ का एक टारगेट बनाएं, पर डे का टारगेट बनाएं और उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएं, कुछ प्रमुख योजनाएं दी गई है। उत्पाद संबंधी प्रोत्साहन योजना, निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से करों और शुल्कों में छूट, आवागमन ढांचे और डिजिटल पहल में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कृषि एवं संवर्धित क्षेत्र की ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की गई है? वित्तीय वर्ष 2021 के लिए बताया जा रहा है, कितनी अनुमानित की गई है? 3.4%, 3.6%, 2.6% या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 3.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में एक निर्भय मन धारणा की जिक्र की गई है। यह धारणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कौन सी धारणा? एक निर्भय मन, अ माइंड विदाउट फियर, पंडित नेहरू से है, रविन्द्रनाथ टैगोर से है, महात्मा गांधी से, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा देश एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है? भारत, भूटान, बांग्लादेश या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। ये कुछ GDP का फिगर दी गई है आर्थिक समीक्षा 2020-21 में। इसमें देखिए ईयर दी गई है 2000, हमारे देश की फिगर है। 2017-18 में हमारी ये क्या थी? 7.0% थी GDP वृद्धि दर। 18-19 में कितनी थी? 6.1% थी, जबकि 19-20 में 4.2% हो गई और 20-21 में हमारा GDP घट करके -7.7% हो गई है। ये फिगर को जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुमान की गई है 2021-22 के लिए कि 11.0% होगी। ये कुछ उसी का फिगर दोबारा दी गई है जो 2014-15 से आंकी गई है। 2014-15 में 7.4%, 15-16 में 8%, 16-17 में 8.3% रही, जबकि 17-18 में 7% रही, 18-19 में 6.1% रही, 19-20 में 4.2% रही, 20-21 में -7.7% रही। और ये कुछ विशेष फिगर दी गई है भारतीय अर्थव्यवस्था का, एक नज़र देख लीजिए इसमें भी GDP का ही। इसमें हमने वो GDP वृद्धि दर तो देख लिया हमने। अब हम लोग राजकोषीय घाटा देखते हैं। राजकोषीय घाटा देखिए, इसमें 17-18 में 3.5% रही हमारा, जबकि 18-19 में 3.4% रही, 19-20 में 4.6% रही, जबकि 20-21 में सर कितने राजकोषीय घाटा रही हमारे? 3.5% रही है राजकोषीय घाटा। अगर सेवा के क्षेत्र में योगदान देखते हैं, अगर हम 19-20 में जो है 7.7% रही, 18-19 में, 19-20 में रही 5.5%,
जबकि 20-21 में ये घट करके लगभग शून्य हो चुकी है। कितनी हो गई? शून्य हो गई। अगर चालू खाता शेष देखते हैं तो 17-18 में -1.8 है, 18-19 में -2.1 है, 19-20 में -0.9 है, जबकि 20-21 में 3.1% है। विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हैं। 17-18 में हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार थी 424.4 बिलियन डॉलर में थी, जबकि 18-19 में 411.9 बिलियन डॉलर थी, जबकि 19-20 में 475.6 बिलियन डॉलर हो गई, जबकि 20-21 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है सो 586.1 मिलियन डॉलर हो गई है। और कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो 17-18 में 5.9% रही उसकी, 18-19 में 2.4%, 19-20 में 4%, जबकि 20-21 में भी कोरोना काल में भी इसका जीडीपी वृद्धि दर क्या रही? कृषि के क्षेत्र में 3.4% रही। औद्योगिक वृद्धि दर अगर देखते हैं हम 17-18 में 6.3% रही, 18-19 में 4.9% रही, जबकि 19-20 में 0.9% रही, और 20-21 में जो है सो ये -9.6% हो गई है। तो आज की ये यहीं समाप्त होती है। मिलता हूँ आपसे कल सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।